करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शंस हैं जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, विक्टर, ऑप्शन बी है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकिन। इसकी थोड़ा सा एनालिसिस हम यहाँ पे देख लेंगे। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकिन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है और ये नोबेल पुरस्कार मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है, जो कि आपको विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकिन को दिया गया है। यानी माइक्रो आरएनए यानी माइक्रो यानी सूक्ष्म, आरएनए का मतलब न्यूक्लिक एसिड है, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमय में इसकी भूमिका के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला? ऑप्शन है शक्तिकांत दास, एम राजेश्वर राव, बिरल आचार, उर्जित पटेल। ये सारे जो हैं आरबीआई से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं। इसका करेक्ट आंसर है एम राजेश्वर राव। शक्तिकांत दास की बात करें तो ये आरबीआई के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। राजेश्वर राव उपाध्यक्ष हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं। बिरल आचार और उर्जित पटेल जी आरबीआई की पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन समझेंगे। एम राजेश्वर राव, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव का कार्यकाल 9 अक्टूबर 2024 से 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 2024 ISSF जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में पदक में कौन सा स्थान हासिल किया है? यानी जिस चीज़ की बात की जा रही है वो है ISSF। ऑप्शंस हैं आपके इटली, नॉर्वे, भारत, इटली, नॉर्वे, भारत, जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना प्यारा भारत, इंडिया। एक्सप्लेनेशन को देखेंगे भारत के संबंध में। पेरू के लीमा में 2024 ISSF जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और भारतीय निशानेबाजों ने कुल मिलाकर 24 पदक जीते हैं। यानी 24 पदकों में 13 गोल्ड है, 3 रजत पदक हैं और 8 कांस्य पदक है। स्वदेशी रूप से विकसित बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है, जिसका 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक क्या किया गया? सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है। क्या इसका नाम आकाश है, या इसका नाम नाग है, या वसुरादस है, या पृथ्वी है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा वसुरादस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन से मुंबई महाराष्ट्र, पुवरदेवी वाशिम महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुवरदेवी वाशिम महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार के उस मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है? ऑप्शन है ABCD, तिलहन और दलहन पर राष्ट्रीय मिशन, खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम, सतत मिशन कार्यक्रम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन। यानी 7 वर्षों तक, अगले 7 वर्षों तक भारत क्या हासिल करना चाहता है तिलहन उत्पादन में? तो खाद्य तेल और तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार की 10,103 करोड़ रुपए के बजट के साथ 2024-25 से 2030-31 तक, यानी 2024-25 से 2030 और 31 के लिए
खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी गई। मिशन का लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत 27 सितंबर 2024 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार वो होता है जिसमें डॉलर, गोल्ड और जो हार्ड करेंसी होती है, मजबूत विदेशी मुद्राएं होती हैं, उन मुद्राओं को रखा जाता है। कितना हो गया भारत का? सितंबर 2024 तक बताना है कि जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो कितना हो गया। 600 मिलियन डॉलर हो गया, 650 मिलियन डॉलर हो गया, 700 मिलियन डॉलर हो गया, 750 मिलियन डॉलर हो गया। तो सही आंसर है 700 मिलियन डॉलर, 700 मिलियन डॉलर भारत का फॉरेक्स रिजर्व एक्सचेंज हो गया, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हो गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार करते हुए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। 27 सितंबर 2024 तक भंडार बढ़कर के 704.85 बिलियन डॉलर हो गया है। 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण और वन जीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फोरम का नाम क्या था? यानी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, उसके फोरम का नाम क्या था? क्या हरित पृथ्वी महोत्सव था, वातावरण था, इको वर्ल्ड फिल्म फेस्ट था, वाइल्ड फिल्म फेस्टिवल था? तो इसका करेक्ट आंसर है वातावरण। क्या आंसर होगा? वातावरण। आईसीसी महिला कहाँ चला जाता है? आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जी T20 वर्ल्ड कप है महिलाओं का, उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, इंग्लैंड में किया जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जा रहा है, अपने प्यारे भारत में किया जा रहा है। सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, अमेरिका नहीं है, UAE। क्या बोलेंगे? गलत फिर हो गया, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरेट, संयुक्त अरब अमीरात। कब से कब तक इसका आयोजन होगा? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक शारजाह, दुबई और संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में जो ऑप्शंस हैं आपके तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ऑप्शन बी में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, इन 5 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज के तहत क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत अगर बात की जाए तो पहले से 6 शास्त्रीय भाषाएं थीं और 5 और जुड़ गई, तो कुल शास्त्रीय भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या हो गई 11, यानी कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई वर्तमान में। शास्त्रीय भाषाओं की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तमिल भाषा थी, तमिल, जिससे हमने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमने दिया था संस्कृत को, दूसरे नंबर पे संस्कृत वो भाषा थी जिसे हमने क्लासिकल लैंग्वेज को दर्जा दिया था। और वर्तमान में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को दिया गया है। जुलाई 2024 तक कितने देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का हिस्सा थे? 10, 12, 16, 20। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 16। इसमें व्याख्या देखेंगे थोड़ी सी। जुलाई 2024 तक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम से 16 देश इस एनर्जी हब के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2024 में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? यानी मैक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बन गई? तो इसका करेक्ट आंसर है क्लाउडिया शीनबॉम, क्लाउडिया शीनबॉम यानी ऑप्शन बी। पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। MPC का मतलब है MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एक ऐसी कमेटी होती है जो भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है, जिसमें RBI के गवर्नर रहते हैं
और 3 डिप्टी गवर्नर रहते हैं। ये निर्णय लेते हैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR इत्यादि क्या रहने वाली है। रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट पर RBI अन्य वाणिज्यिक बैंकों को उधार देते हैं। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर RBI अन्य वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है। तो इसकी चर्चा इकोनॉमी की वीडियो में कर रहे होंगे। यहाँ पे हम देखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, RBI गवर्नर। जब भी MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता RBI की गवर्नर करती है। वर्तमान RBI गवर्नर शक्तिकांत दास है। वर्तमान RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 को मौद्रिक नीति समिति MPC का पुनर्गठन किया। RBI गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। स्वच्छ भारत दिवस किस राष्ट्रीय नेता की जयंती के साथ मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। आपको पता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है और गांधी स्वच्छता के भारत में सबसे बड़े पक्षधर थे। तो स्वच्छ भारत दिवस महात्मा गांधी के जयंती के साथ मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ स्वच्छ भारत दिवस 2024 मनाई गई। यानी कि स्वच्छ भारत मिशन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था और 2 अक्टूबर 2024 को इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 10 वर्ष में इसकी वर्षगांठ मनाई गई है और इसलिए 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय।